हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। क्वेश्चन 9 को रीड करते हैं। क्वेश्चन 9 जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ती हूँ। द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। एक पेट्रोल स्टोरेज टैंक है जो कि क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक की फॉर्म में है। इसका जो डायमीटर है वो 4.2 मीटर है, हाइट इसका 4.5 मीटर है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक रफ फिगर बनाई हुई है। ये पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक है और इसकी जो हाइट है वो 4.5 मीटर है, डायमीटर 4.2 मीटर है। डायमीटर है 4.2 मीटर। पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं। 4.2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 2.1 मीटर और इसकी हाइट है 4.5 मीटर। हमें इसमें फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, ये होता है 2πr/h। वैल्यूज रख देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 2.1, हाइट 4.5। अभी इसको सॉल्व करने से पहले मैं डेसिमल जो है हटा देती हूँ। ये आ गया इसके अपॉन में 10, इसका भी डेसिमल हटा देती हूँ, इसके भी अपॉन में आ गया 10। अब यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। 7 3 ज़ा 21 और क्या कैंसिल हो सकता है। देखिए 2 से 10 को कैंसिल कर सकते हैं। 2 5 ज़ा 10 और 5 से मैं 45 को कैंसिल कर देती हूँ। 5 9 ज़ा 45। बच गया हमारे पास 22 इंटू 3 इंटू 9 और नीचे बचा हुआ है डिनोमिनेटर में 10। अब देखिए यहाँ पर 22 और 10 भी कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कैंसिल नहीं कर रही हूँ क्योंकि कैंसिल करने के बाद फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी क्या होगा, हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई करके फिर 10 से इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम। ये आ गया 22, 3 9 ज़ा 27 डिवाइडेड बाई 10। अब 22 इंटू 27 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा। मैं रफ में करके देख रही हूँ। ये आ गया 9,594 डिवाइडेड बाई 10। अब इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पीछे से एक के बाद डेसिमल लग जाएगा। ये आ जाएगा 59.4 स्क्वायर मीटर। ये इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसके आगे सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट हम इसका रीड करते हैं। How much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank? अब इसमें बोला जा रहा है कि जब टैंक को बनाया गया तो उसका 1/12 जो स्टील है वो वेस्ट हो गया था, तो कितना स्टील एक्चुअली उसमें यूज किया गया है। तो इसको हम बनाकर देखते हैं। तो इस पार्ट को देखिए, ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो सिलिंड्रिकल टैंक है ना, इसमें जितना भी स्टील लगा हुआ है उस स्टील में से एक्चुअल में 1/12 जो है वो स्टील वेस्ट हो चुका है। तो एक्चुअल में कितना स्टील लगा हुआ है वो हमको निकालना है। तो ये देखिए, ये जो टैंक था वो कैसा था, इसकी शेप कैसी थी। ये एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक था। तो जो टोटल स्टील लगी हुई है वो कहाँ पर लगी हुई है, पूरी लगी हुई है। इसके ये कर्व सरफेस एरिया में भी लगी है और ये ऊपर टॉप और बॉटम में भी लगी हुई है। मतलब कि जो स्टील लगी हुई है वो पूरी तरह से टोटल सरफेस एरिया में लगी हुई है। तो जो है, हम इस सिलिंड्रिकल टैंक का पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंड्रिकल टैंक, इसको हम TSA भी बोल सकते हैं, TSA ऑफ सिलेंडर। ये होता है 2 पाई r प्लस h। यहाँ हम सारी वैल्यूज रख देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस था हमारा, हमने पीछे फाइंड कर लिया था रेडियस 2.1 मीटर। ये फिर यहाँ आ गया 2.1 प्लस हाइट इसकी थी 4.5। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 से मैं अगर ये 2.1 को कैंसिल करती हूँ तो 0.3 आ जाएगा। 2 से 22 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 44 इंटू 0.3, और ये 2.1 प्लस 4.5 इसको हम प्लस कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो ये आ गया 6.6। और आगे इसके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से मैं 6.6 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये आ गया 19.8। अब मैं 19.8 में 44 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, रफ में सॉल्व करके देख लेती हूँ इसे। ये आ गया 792, फिर आ गया ये 792, सॉल्व किया इसे, ये हो गया 8712। और एक मिनट, यहाँ पर मुझे डेसिमल लगाने में गलती हो गई। ये एक्चुअल होना चाहिए, 2 के बाद डेसिमल आएगा ना, 0.3 था और 6.6 था, 1 और 2 दो के बाद डेसिमल है, 1.98 होना चाहिए। मैंने 19.8 लिख दिया था, एक्चुअल में होना चाहिए 1.98। अब यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल पीछे से 2 के बाद दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हम पीछे से 2 के बाद डेसिमल लगा देते हैं। ये हो गया 87.12 मीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो 1/12 ऑफ स्टील है वो वेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर है सिंस 1/12 ऑफ द actual steel used was wasted। एक्चुअल स्टील हम सपोज कर लेते हैं, जो एक्चुअली यूज्ड स्टील है वो सपोज कर लेते हैं x है, और इसका 1/12 जो है वेस्ट हो गया है। तो वेस्ट स्टील क्या होना चाहिए, x में से x का जो है 1/12 जो है वो वेस्ट हो चुका है, तो 1/12 ऑफ x होना चाहिए। 1/12 ऑफ x, जो टोटल सरफेस एरिया लगा हुआ है सिलेंडर को बनाने के लिए, जो टोटल स्टील यूज हुआ है वो क्या होना चाहिए, ये जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक या फिर स्टील यूज्ड जो है, वो क्या होना चाहिए, जो एक्चुअली स्टील यूज्ड हुआ है उसमें से जो वेस्ट हो चुका है वो माइनस हो जाएगा। एक्चुअली जो स्टील था वो x था, उसमें वेस्ट जो हो गया था वो 1/12 ऑफ x था, और ये मिलकर के क्या बनेगा, जो हमने ये जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला है उसके इक्वल होना चाहिए। अब जो टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड किया था वो क्या था, 87.12 था, और इस तरफ क्या था, एक्चुअल स्टील यूज्ड x, और वेस्ट स्टील जो है वो 1/12 ऑफ x है। इसे सॉल्व करते हैं हम, ये आ जाएगा 12x माइनस x डिवाइडेड बाई 12। 12x माइनस x 11x बाई 12। 11/12 को इस तरफ ले आते हैं, ये 12/11 हो गया इस तरफ आकर। अब जो है पहले मैं इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये 87.12 इंटू 12, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 1045.6
44 और ये डिवाइडेड बाय 11। अब 11 से इसे हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद यहाँ मैं आपको रफ में डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 1045.44 इसे हम 11 से डिवाइड करते हैं। 11 9 जार जाएगा 99। 104 में से 99 माइनस किया तो बचा 5। ये 5 आ गया 55 बन गया। 11 5 जार 55। डेसिमल ऊपर गया, ये 4 नीचे आ गया। 11 0 जार देंगे पहले, फिर ये 4 नीचे आ गया। 11 4 जार 44। तो सॉल्व होने के बाद 11 से डिवाइड करने के बाद ये आ रहा है 95.04 95.04 मीटर स्क्वायर। ये जो है वो एक्चुअल स्टील यूज्ड हो गया। तो जो हमें फाइंड करना था स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, वो क्या हो गया 95.04 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।